गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज है, किस मंत्रालय के अंतर्गत रिकॉर्ड और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए सी केयर्स नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है, कोयला मंत्रालय। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। कोयला मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के रिकॉर्ड और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए सी केयर्स नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल का उद्देश्य कोयला क्षेत्र में काम करने वाले सीएमपीएफ ग्राहकों और इसके पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाना है। सीएमपीएफओ कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जो भविष्य निधि ग्राहकों और पेंशनभोगियों के निपटान दावों का मैन्युअल रूप से समाधान करता है। अब आगे देखते हैं। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। इस पोर्टल को कोयला खदान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) ग्राहकों और कोयला कंपनियों द्वारा लॉगिन किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। इस पोर्टल के अंतर्गत ग्राहक अपने व्यक्तिगत विवेचन और सदस्यता स्थिति तक पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं। ये कोयला कंपनियां योगदान विवरण, ग्राहकों के विवरण और ऑनलाइन निपटान और भुगतान के दावे प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकती हैं। अब आगे देखते हैं। कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय धनबाद, झारखंड में है तथा इसके कमिश्नर श्री विजय कुमार मिश्र हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मैरीटाइम सिंगल विंडो (एमएसडब्ल्यू) और मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट (एमएमडी) नाम के दो डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। ए है सागरमाला, बी है अंतर्देशीय जल परिवहन विंग, सी है सागर सेतु और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका ऑप्शन सी चाहिए। ठीक है, सागर सेतु। अब आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय बंदरगाहों को बदलने और आधुनिकीकरण के लिए सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (एनएलपी) मरीन प्लेटफॉर्म के भीतर मैरीटाइम सिंगल विंडो और मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट नाम के दो डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। मैरीटाइम सिंगल विंडो (एमएसडब्ल्यू) एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जिसे मैरीटाइम से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों के आदान-प्रदान को डिजिटल बनाने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं। एमएसडब्ल्यू मॉड्यूल बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को इंटरनेशनल मैरीटाइम संगठन द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने में मदद करता है। अब आगे देखते हैं। मैरीटाइम मोबाइल डोमेन प्रक्रिया में दो मुख्य कार्यक्षमताएं शामिल की गई हैं। पहला है इसमें वेसल डिटेंशन फंक्शन (एमएमडी) अधिकारियों को बंदरगाह पर जहाजों की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। अब आगे दूसरा है इसमें वेसल रिलीज फंक्शन का उपयोग करके एमएमडी द्वारा जहाज की रिलीज स्थिति को अपडेट करने के लिए किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। इसमें मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट (एमएमडी) बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के शिपिंग महानिदेशालय के अंतर्गत सरकारी निकाय है। अब आगे देखते हैं। साफ सफाई और स्वच्छता पहल के प्रति उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय संगठनों को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, बी ऑप्शन है 2 फरवरी, सी ऑप्शन है 3 फरवरी और डी ऑप्शन है 4 फरवरी। आइए देख लेते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 2 फरवरी को। अब आगे देख लेते हैं कुछ चीजें इसके बारे में। आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता
को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक अंतर सरकारी संधि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन को अपनाने की तारीख को दर्शाता है। अब आगे देखते हैं। आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग है। इस विश्व आर्द्रभूमि दिवस जागरूकता अभियान 1997 से आर्द्रभूमि पर सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया है। अब आगे देखते हैं। 30 अगस्त 2021 को यूएन महासभा ने एक संकल्प को अपनाया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में घोषित किया। अब आगे देखते हैं। पहला यूएन मान्यता प्राप्त विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 को मनाया गया था। आर्द्रभूमि वह भूमि है जो अस्थायी या मौसमी रूप से पानी से पूरी तरह से भरा रहता है। अब आगे देखते हैं। वर्तमान में आर्द्रभूमियां पृथ्वी की लगभग 6% भूमि की सतह को कवर करते हैं और पौधों तथा जानवरों की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती हैं या प्रजनन करती हैं। अब आगे देखते हैं। आर्द्रभूमि जैव विविधता, कृषि, जलवायु शमन, अनुकूलन, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण आदि में योगदान देता है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर यूएन का मुख्य फोकस 2030 तक प्राकृतिक आर्द्रभूमि की गिरावट को कम करना है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है। तमिलनाडु के 18वां वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है मेघामलाई, सी ऑप्शन है मुद्दुमलाई और डी ऑप्शन है थानथई मलाई पेरियार। अब आगे देख लेते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है, थानथई पेरियार। ये है आपका इस वाले एरिया में पड़ता है, भारत के पूर्वी तट पे पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, इस वाले एरिया में है। आगे देख लेते हैं हम। तमिलनाडु के राज्यपाल रविन्द्र नारायण रावी ने इरोड जिले के एंथियूर में आरक्षित वन क्षेत्र को थनथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया। यह तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य बन गया है। यह घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का केंद्रीय अधिनियम 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई थी। थानथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य लगभग 80,114 हेक्टेयर क्षेत्र में तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, माले महादेश्वरा और कर्नाटक के कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के बीच स्थित है। आगे देखते हैं। यह वन क्षेत्र नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) द्वारा अनुमोदित बाघ गलियारों में से एक है। अब आगे देखते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है मेघालय। आइए देख लेते हैं। ये आपका ऑप्शन बी सही है, नागालैंड में। अब आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण नागालैंड की कोहिमा के पास रुसोमा गांव में आयोजित किया गया था। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 की थीम ऑर्गेनिक ऑरेंज थी। आगे देखते हैं। इस फेस्टिवल का उद्घाटन नागालैंड की महिला संसाधन विकास मंत्री सलहौतुओनुओ क्रूस ने किया। ऑरेंज फेस्टिवल को सुहुओनी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। अब आगे देखते हैं। इस फेस्टिवल का आयोजन रुसोमा ग्राम परिषद द्वारा कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, ग्रामीण विकास विभाग, बागवानी विभाग, कृषि विभाग और भूमि संसाधन विभाग के सहयोग से किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है। राष्ट्रीय चील का पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा में। आगे देख लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया। ओडिशा में चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है की विमानन जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन ओडिशा के राज्य पर्यटन विभाग, वन विभाग और चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा
किया जाता है। आगे देखते हैं, इस महोत्सव में एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई और भारत के राज्य पक्षी पोस्टर और वीडियो का लॉन्च देखा गया। पहला राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव वर्ष 2018 में मनाया गया था। आगे देखते हैं, ओडिशा का मंगलाजोड़ी गांव बर्ड्स पैराडाइज ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।